नमस्कार 200 गांव 200 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं अनूप और चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सीएम नीतीश कुमार की सभा, जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा के लिए वोट की अपील, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सीएम नीतीश कुमार ने दिलाई लालू राबड़ी शासनकाल की याद, लोगों को सचेत रहने की दी सलाह। चतरा के परसा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के पक्ष में की वोट अपील। चुनावी दंगल में उतरी लालू की बहू ऐश्वर्या राय, परसा में पिता चंद्रिका राय के लिए मांगा वोट, सीएम नीतीश से लिया आशीर्वाद। यह चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, जेपी नड्डा ने लालू तेजस्वी पर बोला हमला। पूर्वी चंपारण के केसरिया में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने भी रैली को किया संबोधित, कहा केंद्र की मदद से बिहार में हो रहा बेहतर विकास। सारण के मढ़ौरा में सीएम नीतीश की चुनावी रैली, जेडीयू उम्मीदवार अल्ताफ राजू के लिए वोट की अपील। भागलपुर के केलगांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, विरोधियों पर बरसे राजनाथ, एनडीए प्रत्याशी पवन कुमार यादव को जिताने की अपील। केलगांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में टूटी कुर्सियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोजपुर के बढ़ारा में चुनावी सभा को किया संबोधित, का लालटेन का नहीं अब एलईडी का है जमाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार रेजिमेंट के जवानों की तारीफ की, कहा बिहार के जवानों ने चीन बॉर्डर पर बहादुरी से किया काम। जमुई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, श्रेयसी सिंह के पक्ष में किया प्रचार। आरा के तरारी में बीजेपी प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी के लिए सीएम योगी ने किया प्रचार, सातों विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील। गया में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को गया के गांधी मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बांका में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभा को किया संबोधित, जेडीयू प्रत्याशी मनीष कुमार को जिताने की अपील। बाढ़ के बख्तियारपुर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह के लिए मांगा वोट। सासाराम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, बदलाव पत्र 2020 का दिया गया नाम, 12 योजनाओं पर फोकस। शराबबंदी कानून पर कांग्रेस में कंफ्यूजन, घोषणा पत्र में कानून की समीक्षा का ऐलान, बाद में नेताओं ने दी सफाई। चिराग पासवान ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस, नया बिहार, युवा बिहार टैगलाइन। चिराग पासवान ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले पहली प्रति पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के साथ रखी सामने, मां रीना शर्मा ने लगाया तिलक और जीत का दिया आशीर्वाद। सीएम नीतीश कुमार के जेल से पैसे लाएंगे वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, का थक चुके हैं नीतीश, रोजगार को लेकर नीति आयोग को रिपोर्ट का दिया हवाला। मुजफ्फरपुर के कांटी में जेडीयू के उम्मीदवार मोहम्मद जमाल को धमकी देने वाला वीडियो वायरल, निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार को घर में घुसकर मारने की धमकी। समस्तीपुर में रोसड़ा को जिला का दर्जा दिलाने की प्रतिज्ञा, कांग्रेस प्रत्याशी ने ली कुर्ता फाड़कर प्रतिज्ञा, जब तक जिला नहीं बनेगा कुर्ता नहीं पहनेंगे। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान पूरी सब्जी पर टूटे कार्यकर्ता, पूरी सब्जी के चक्कर में कोरोना को भूले। लखीसराय में मंत्री विजय सिन्हा को झेलनी पड़ी नाराजगी, जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने की नारेबाजी, उल्टे पांव लौटे मंत्री जी। पटना के पालीगंज में तेजस्वी यादव की सभा में कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां, मौके पर मची अफरा-तफरी। औरंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में चले चप्पल, दिव्यांग युवक ने मंच की तरफ उछाला चप्पल। तेजस्वी की सभा में चप्पल फेंके जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जनता में नाराजगी है, ये समझना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहानाबाद के मखदूमपुर में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में किया सभा, कहा सरकार बनने पर सबके विकास के लिए होगा काम। आरा के अगियाओं में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित, भाकपा माले प्रत्याशी मनोज मंजिल को जिताने की अपील। रोहतास के डेहरी में तेजस्वी के सभा में कार्यकर्ताओं ने किया जमकर डांस, आरजेडी का झंडा लेकर लहराया लालटेन। पटना सचिवालय में आग लगने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले की होनी चाहिए जांच। सचिवालय में लगी आग पर राजनीति तेज, उपेंद्र कुशवाहा ने की जांच की मांग। आरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के झांसे में नहीं आए लोग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुकेश सहनी ने रोहतास के चुनारे में की सभा, जेडीयू प्रत्याशी ललन पासवान के लिए मांगा वोट।
औरंगाबाद में अभिनेता राज बब्बर ने चुनावी सभा को किया संबोधित, महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए निकले, पटना के पालीगंज में किया रोड शो। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह लगातार कर रही जनसंपर्क, हर दिन दर्जनों गांव का कर रही दौरा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई में पार्टी उम्मीदवार अजय प्रताप के लिए किया प्रचार, कुशवाहा ने एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर के चौसा में सभा को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोकामा में किया प्रचार, एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। लखीसराय में राज बब्बर, तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, सीएम नीतीश पर बोला हमला। पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से भागलपुर में किया गया शिफ्ट, पत्नी और बेटे ने शिफ्टिंग पर उठाए सवाल। पूर्णिया में लोग विकास के अधूरे काम से नाराज है, सरकारी कामों में है धीमी रफ्तार। नालंदा के अरनौत में प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। शेखपुरा में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जेडीयू उम्मीदवार और आरजेडी उम्मीदवार के बीच मुकाबला। बेगूसराय में आरएलएसपी ने कसी कमर, बेहतर सुरक्षा का जनता से किया वादा। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी में जाने वाले मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया मतदान। फुलवारी शरीफ में राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच की बैठक, बिहार के हित के लिए काम करने वालों का करेंगे समर्थन। कटिहार में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्षों ने वापस लिया अपना इस्तीफा, जिला अध्यक्ष से हुई बात। बेगूसराय में राजनीतिक दलों ने बढ़ाई चुनाव प्रचार की गति, एलजेपी प्रत्याशी ललन कुमार ने किया जनसंपर्क। लालू प्रसाद के समधी कैप्टन अजय यादव ने तख्त श्री हरमंदिर साहिब में दरबार में टेका मत्था। सुर्खियों में वैशाली के मैनार सीट, आरजेडी से वीणा सिंह मैदान में, एनडीए उम्मीदवार हैं उमेश कुशवाहा। भागलपुर के केलगांव और सुल्तानगंज में प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी हरिशंकर यादव ने किया कई गांवों का दौरा। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। खगड़िया सीट से जेडीयू प्रत्याशी पूनम यादव ने कोटिया गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। उदियारी में नामांकन के आखिरी दिन पूर्व विधायक अवनीश सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया की बनमनखी सीट से किया नामांकन। कांग्रेस नेता कामरान अजीज ने बगावत करते हुए बघा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय किया नामांकन। बेतिया की नरकटियागंज सीट से चुनावी मैदान में जनसंपर्क संघर्ष दल के अध्यक्ष गुलरेज होदा। विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की धरपकड़ तेज, मुंगेर के पोलो मैदान में रखी जा रही गाड़ियां। खगड़िया डीडीसी ने परबत्ता में मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, स्वीप कोषांग के तहत कार्यक्रम। खगड़िया में निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी, आगुबानी घाट पर यात्रियों की जांच। विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी, कमिश्नर संजय अग्रवाल और आईजी संजय कुमार ने की बैठक। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट, जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के आईजी का दौरा, सीमा सुरक्षा का लिया जायजा। बक्सर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई बाइक और स्कूटी रैली। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता को लेकर छाता अभियान और आमंत्रण रथ को हरी झंडी। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर चल रहा वाहन जांच अभियान। शेखपुरा में चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। लखीसराय में जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बनाया सेल्फी पॉइंट। कोरोना मरीजों की बढ़ती आशंका को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम का बिहार दौरा, एनएमसीएच में व्यस्तता का लिया जायजा। रक्सौल के पुरेधुरा पंचायत की मुखिया की पिटाई, महिलाओं ने शौचालय निर्माण में धांधली पर पीटा। दरभंगा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार, लूट और हत्या मामले का खुलासा। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। शेखपुरा में विजिलेंस की टीम ने कृषि विभाग के हेड कलर को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के वकील को अपराधियों ने मारी गोली। सीतामढ़ी के पोपरी में दुर्गा पूजा की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद हंगामा। मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में युवक को गोली मारकर सड़क किनारे फेंका।
मधेपुरा के बेलाघाट में बच्चों के झगड़े में 2 परिवारों के बीच मारपीट। नवादा के रानीपुर गांव से शराब से भरी ट्रक जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक गांजा किया जब्त। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में मारपीट में एक की मौत। खगड़िया के बेलदौर में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में मनचले ने छात्रा को दी तेजाब फेंकने की धमकी। जमुई के खैरा में तलवार से हमला कर 2 लोगों की हत्या। अपहृत बच्चे को बगहा पुलिस ने यूपी से किया बरामद। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा। कटिहार में भेड़ चराने गए बच्चे की नदी में डूबने से मौत। खगड़िया कैलौली में कटाव की बड़ी समस्या से जूझ रहे लोग। शेखपुरा के बरेबीघा गांव में महादलित मजदूरों का रोजगार के लिए पलायन। मुजफ्फरपुर में कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बेतिया में 16 लाख की पानी टंकी हुई ध्वस्त, कुछ ही महीने पहले हुआ था निर्माण। पटना नगर निगम ने अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। मधेपुरा पुलिस लाइन में स्मृति दिवस पर एसपी ने दी 264 जवानों को श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को जयंती पर किया नमन। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, ऐतिहासिक शक्तिपीठ पर लगा भक्तों का तांता। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। नवरात्र को लेकर रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। रांची में श्रद्धा भक्ति और सावधानी के साथ हो रही दुर्गा पूजा। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर और शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना। गढ़वा के वन विभाग परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में बना आस्था का केंद्र। गढ़वा में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूजा पंडालों का किया भ्रमण। बेर में उपचुनाव में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर रघुवर दास ने दी सफाई। पूर्व सीएम रघुवर दास के बयान पर निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस ने की शिकायत। दुमका उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान जेएमएम ने मरांडी पर लगाया अमर्यादित टिप्पणी का आरोप। दुमका उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मूड़ा बहाल में जनसभा को किया संबोधित। रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में कोरोना गाइडलाइन की हो रही अनदेखी। रिम्स के डॉक्टरों ने 6 घंटे का ऑपरेशन कर मुंह के कैंसर से जूझ रही महिला की बचाई जान। बोकारो के चंदन क्यारी के युवा चित्रकार निशा डे ने बनाई कोरोना काल में खास कलाकृति। दुर्गा पूजा में जगमग रहने वाला बांस बाजार पड़ा वीरान, कोरोना का दिख रहा असर। देवघर के मधुपुर अनुमंडल के पथरौल में काली मंदिर में नवरात्र की धूम। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। कोडरमा के चाराडी में घर की छत तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, एक मजदूर की मौत। पलामू के मेदनी नगर में अवैध रूप से बिहार ले जाए जा रहे 3 बैग शराब की जब्त। गुमला के रायडी में ग्रामीणों ने सीओ को बनाया बंधक, परेशान करने का लगाया आरोप। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के डीजीपी के आदेश के बाद रांची पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सिमडेगा के एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर जारी किया व्हाट्सएप नंबर। फादर स्टेन स्वामी की रिहाई की मांग को लेकर गुमला में ईसाई समुदाय के लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। देवघर में एक घर से देशी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। खूंटी में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक ने पेड़ में मारा टक्कर। जामताड़ा के डीसी, एसपी और डीडीसी आवास के पास कचरे का अंबार। जमशेदपुर के घाघेटी जेल में प्रशासन की छापेमारी। सरायकेला में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जेल में छापेमारी। पाकुड़ जेल में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी। चाईबासा जेल में भी डीसी और एसपी के निर्देश पर छापेमारी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल में डीसी और एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। बिहार में चुनाव को लेकर गोड्डा से मिलने वाली खटनई बॉर्डर पर जांच तेज। गढ़वा के आचौडीह गांव में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने के खिलाफ ग्रामीणों ने की जागरूकता रैली। गुमला में लगातार मासूमों और महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं को लेकर एसपी ने दिखाई सख्ती। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में झपट्टा मार गैंग ने 1,30,000 रुपए लूटे।
पलामू में बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। गढ़वा में रमना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी की सीमा पर नक्सलियों का उत्पात। गढ़वा के आर रजू हत्याकांड में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस के जवान पर यौन शोषण का आरोप। झारखंड के टेक्सटाइल सेक्टर में 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। चाईबासा में कोरोना के बहाने एसीसी सीमेंट प्लांट ठेका मजदूरों की संख्या में कटौती की प्लानिंग। कोडरमा में बोनस की घोषणा नहीं होने और रात्रि भत्ता में कटौती किए जाने से रेलकर्मी नाराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की छुट्टी नहीं होने का दिलाया भरोसा। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में 37 करोड़ से ज्यादा के उपकरण खरीद घोटाले की होगी जांच। सरायकेला में समेकित जनजाति विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक। साहिबगंज डीसी ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। एनआईटी जमशेदपुर के व्याख्यान कक्ष का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य में रिकॉर्ड धान उत्पादन का लगाया अनुमान। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज के नए सत्र में नामांकन पर लगाए रोक। सरायकेला पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। गुमला पुलिस लाइन में शहीद संस्मरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। पाकुड़ पुलिस लाइन में शहीद पुलिस जवानों की याद में संस्मरण दिवस। लातेहार के न्यू पुलिस लाइन में शहीद संस्मरण दिवस का आयोजन। दुमका के रामगढ़ में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने 1 नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड़ के सियाटार में से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्कर का किया खुलासा। बोकारो थर्मल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2,24,000 रुपए किए बरामद। दुमका में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस ने बंदूक और विस्फोटक किया बरामद। जमशेदपुर के मानगो में उत्तम साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। साहिबगंज में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप। कोटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद। गुमला के कामडारा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद। घाटशिला के चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बड़वा के संग्रह गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। लोहरदगा में ट्रक की बिजली पोल से टक्कर के बाद लगी आग। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। सिमडेगा में अंधविश्वास के अंधेरे ने ली मासूमों की जान। गुमला के रायडी में डबल मर्डर से हड़कंप। देवघर पुलिस ने 18 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के रद्दीपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाया। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रहा है बालू का खनन। चाईबासा के सारंडा जंगल में अगरबत्ती में उपयोग की जाने वाली लकड़ी बरामद। कोडरमा रेलवे स्टेशन के रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरायकेला में 176 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पकड़ा। नालंदा की लहरी कैश वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। करीब 7 महीने के बाद पटना से दिल्ली जाने वाली बस सेवा की हुई शुरुआत। कटिहार में मानव तस्करी के खिलाफ रामपुर पंचायत की बेटियों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। गया के शिरघाटी में बूढ़ी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। पटना साहिब और फतुहा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर ने की मीटिंग। कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन रख रहा है पूरा ख्याल। पश्चिम चंपारण से चुनावी मैदान में 38 उम्मीदवार। बाड़मेर विधानसभा चुनाव को लेकर 67 लोगों पर लगाया गया सीसीए। भागलपुर के नाथनगर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस और जवानों ने किया फ्लैग मार्च।
चुनाव को लेकर खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली में पुलिस का फ्लैग मार्च। पटना सिटी की बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 67,60,000 रुपए बरामद। सीवन में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद। मधुबनी के जयनगर में वाहन चेकिंग अभियान में 3,07,000 रुपए बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच हुई थी। किशनगंज में करोड़ रुपए की कीमत की चांदी की मूर्ति और जेवरात कार से बरामद। छपरा के मांझी में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के भाई की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।